पवित्र बाइबल दो भागों में विभाजित है। पहला पुराना नियम, दूसरा नया नियम। पुराना नियम में 39 किताब है और नया नियम में 27। बाइबल यीशु मसीह को जगत का उद्धारकर्ता के रूप में चित्रित करती है। बाइबल के पीछे और नीचे, बाइबल के ऊपर और आगे बाइबल का परमेश्वर है। बाइबल परमेश्वर का लिखित प्रकाशन है जिसमें मनुष्यों के लिए उसकी इच्छा प्रकट होती है। इसका मूल विषय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। पुराना नियम मुख्यतः इब्रानी भाषा में लिखा गया था, कुछ छोटे हिस्से अरामी भाषा में। मसीही युग के आरंभ से लगभग 100 वर्ष या अधिक पूर्व पुराने नियम का अनुवाद यूनानी भाषा में हो चुका था। स्मरण रखें कि हमारी अंग्रेजी बाइबल का अनुवाद इन्हीं मूल भाषाओं से हुआ है। बाइबल शब्द यूनानी भाषा के बिब्लोस शब्द से लिया गया है। नियम शब्द का अर्थ है वाचा या सहमति। पुराना नियम वह वाचा है जिसे परमेश्वर ने मसीह के आगमन से पूर्व मनुष्य से उसके उद्धार के लिए बांधी थी। नया नियम वह वाचा सहमति है जिसे परमेश्वर ने मसीह के आगमन के पश्चात मनुष्य से उसके उद्धार के लिए बांधी है। पुराने नियम में हम व्यवस्था की वाचा को पाते हैं, नए नियम में हम अनुग्रह की वाचा को पाते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। गलातियों 3 अध्याय उसका 17 से 25 आप पढ़ सकते हैं। पुराना नियम आरंभ करता है जिसे नया नियम पूरा करता है। पुराना नियम सीनै पर्वत के चारों ओर एकत्र करता है और नया नियम कलवरी के चारों ओर एकत्र करता है। पुराने नियम का संबंध मूसा से है, नया नियम का संबंध यीशु मसीह से है। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ सकते हैं। इसका लेखक राजकुमार थे, राजा थे, कवि थे, दार्शनिक थे, भविष्यवक्ता थे और राजनेता थे। कुछ तो उस समय की कलाओं में निपुण थे और कुछ अशिक्षित मछुआरे थे। मुख्यतः पुस्तकें पुरानी हो जाती है, परंतु यह पुस्तक बाइबल सदियों से पढ़ी जा रही है। अधिकांश पुस्तकें आयु के अनुसार पढ़ी जाती है, परंतु इस पुस्तक को वृद्ध और युवक दोनों एक समान प्रेम करते हैं और पढ़ते हैं। पवित्र बाइबल सबसे ज़्यादा छपी जा सकने वाली पुस्तक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा छपी है।